गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का विषय है हिंदी ग्रामर क्लास 1। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। आज हम लोग दो चीज़ जानेंगे, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। तो पहला पिक्चर्स में आप देखिए, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है और क्या दिया हुआ है, आ जोड़ म आम, का जोड़ म जोड़ ला कमल, ब जोड़ त जोड़ ख बतख। यहाँ देखिए, वर्णों या अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों और अक्षरों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे आ जोड़ माँ को जोड़े तो क्या बना, आम बना। का जोड़ माँ जोड़ ला क्या बना, कमल बना। तो प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। हर एक शब्द का अपना क्या होता है, एक अर्थ होता है, एक मीनिंग होता है। जैसे आम का मीनिंग है, कमल क्या है, फूल है, बतख क्या है, चिड़िया है। ठीक है, तो अब आ जाइए, वर्णों को जोड़ने पर यदि कोई अर्थ ना निकल रहा हो तो वह शब्द नहीं होता है। अगर हम कोई वर्ण को जोड़ दिया और उसका कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं हो सकता है। जैसे माँ जोड़ आ माँ, इसका कोई मीनिंग है नहीं। खा जोड़ ता जोड़ बा खतब, इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। ल जोड़ माँ जोड़ का लमक, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को जोड़ेंगे ब त ख तो उसका मीनिंग निकलेगा बत्तख। क्या है वो, बत्तख। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका समूह हो, जिससे उसका अर्थ निकले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। आगे, शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, जैसे पुस्तक, घर, सुंदर, वृक्ष आदि, सभी सार्थक शब्द हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या हुआ, बुक है, किताब है। घर क्या है, सुंदर क्या, जैसे फूल, फूल एक फूल क्या है, सुंदर है। वृक्ष जैसे आम का पेड़ बहुत बड़ा है। तो ये सब का शब्द का क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। उसी को बोलते हैं सार्थक शब्द, क्योंकि उनका अर्थ हम आसानी से समझ सकते हैं और जो उनका जो अर्थ होता है हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या है, किताब है। घर क्या है, जिसमें हम लोग रहते हैं। वृक्ष, वृक्ष का मीनिंग हम लोग समझते हैं, वो क्या है, पेड़ है। तो हम लोग किसी मतलब हम लोग उसके अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले और जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना निकले, कोई मतलब ही ना निकले, तो उसको हम लोग बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे नथर्थ, मलक, खजबूरा आदि निरर्थक शब्द है। तो ये सारे कौन से शब्द हैं, निरर्थक शब्द, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भाषा में सिर्फ सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। किसको कहते हैं, जो शब्द का सार्थक समूह है, मतलब जिसका मीनिंग हो, उसी को वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ ये राम खाना खाता है, राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। सलीसा पुस्तक पढ़ती है, सलीसा क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ी, मतलब हम लोग इसका मीनिंग निकल रहा है। ध्यान रखें कि शब्दों का जो समूह सार्थक नहीं होता है वो वाक्य नहीं होता है। जैसे खाता राम है, अब बताइए खाता राम है, कोई अर्थ निकल रहा है, तो यानी कि ये सार्थक शब्द नहीं हुआ। जाता वह दिल्ली है, क्या ये कोई सार्थक है, कोई कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं। अगर हम इसी को बोलेंगे राम खाता है, तो मतलब राम खा रहा है। वह दिल्ली जाता है, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, मतलब हम इसके अर्थ को क्या करें, आसानी से समझ रहे हैं। यहाँ दिए गए शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता था, ये वाक्य नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो दिया गया है, खाता राम है, जाता वह दिल्ली है, इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये वाक्य नहीं है। मतलब शब्दों का जो सार्थक समूह का वाक्य कहते हैं, जिसका अर्थ निकले उसी को वाक्य कहते हैं। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। शब्द और वाक्य को आप लोग इसे अच्छे से पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। हैव ए गुड डे।